हेलो यूजर्स। सो लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे अप टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद वैक्यूल्स, फिर उसके बाद हम ऑलमोस्ट राइबोसोम्स तक सारा कुछ देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो आपका जो घर है, ठीक है, नॉर्मली आपका जो घर बना हुआ है वो घर ऐसे खाली ही सीमेंट में ऐसे बना दिया है और वो रह गया है क्या? वैसा नहीं है ना। जब आप मड से घर बनाते थे पहले इंसान लोग, तब भी कुछ एक यूज करते थे, एक फ्रेम यूज करते थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लकड़ियों को लगाकर एक फ्रेम बनाते थे, फिर उसके ऊपर रखते जाते थे। ठीक है, तो घर बनाते टाइम क्या होता है, पिलर्स पहले बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो लोग ईंट रखते जाते हैं या फिर पत्थर रखते हो, जो भी करते हो, और घर बन जाता है। ठीक है, आजकल वैसे बहुत सारा वैसे घर आ गए ना, वो डफलिंग वाले, खुद से मतलब क्या वो डब्बे जैसे घर आ गए हैं ना, वो एक टाइम में बनाओ और फिर उसको फोल्ड करके फिर से वापस ले जाओ कहीं भी जा रहे हो तो। ठीक है, फोल्डेबल घर। पर वैसा नहीं है ना, सेल तो मेंटेन करता है। ठीक है, सेल वैसा थोड़ी है कि मतलब वो बना दिया, ठीक है, और फिर फोल्ड कर दिया, ऐसा तो नहीं है। हाँ सुनो, तो ऐसा थोड़ी है कि सेल मतलब एक ऐसा कुछ था, ठीक है, एक था और वो खुद अपने आप को ऐसे पूरा फोल्ड कर लेता है और कहीं जाना हो तो लेके चला जाता है। वैसा नहीं है ना, एक सेल एक टिश्यू में एक जगह पर रहता है और वो बना रहता है तब तक नहीं जब तक वो खुद टूट नहीं जाता या फिर मर नहीं जाता। ठीक है, तो उसको बनाकर कौन रखता है, उसका पिलर्स क्या है, उसका स्केलेटन क्या है, सेल का स्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन मतलब सेल के लिए स्केलेटन। ठीक है, अच्छा, हमने ये बात की थी कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, एक मीडियम है, पूरा पानी से भरा हुआ है। मान लो ये कोई सेल है, ठीक है बेटा, पूरा पानी से ऐसे भरा हुआ है। इसका एक ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम बोलते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके अंदर ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेल ऑर्गेनल्स हैं ऐसे बहुत सारे, सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी मॉलिक्यूल हो गई, ये मॉलिक्यूल इसी जगह पे कैसे है, पर्टिकुलरली कैसे ये मॉलिक्यूल इसी जगह पे तैर रहा है? ठीक है, किसी मॉलिक्यूल को इस जगह से जाना हो इस जगह पे तो जा कैसे रहा है? ठीक है, ये सब जो चीजें हैं वो मेंटेन होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो इंटैक्ट कैसे है पता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए बेस कौन प्रोवाइड करता है पता है? साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये साइटोस्केलेटन कुछ ऐसे मैश वर्क जैसे, ठीक है, नेटवर्क जैसे, कुछ मैश वर्क जैसे स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, जैसे मान लो आपको, आप ट्रैम्पोलिन कितने लोग देखे हो, ट्रैम्पोलिन देखे हो ना, ट्रैम्पोलिन वो कैसे होता है, साइड में एक कुछ होता है। ठीक है, एक साइड में पूरा एक फ्रेम होता है, फिर फ्रेम में हम क्या करते हैं, वो स्पैंडेक्स को बांध के रखते हैं पूरा, ऐसे 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 पूरा बांधा हुआ रहता है। ठीक है, साइड में। ठीक है, तो वो बिना बांधे हम उस स्पैंडेक्स को नहीं रख सकते पूरा वैसे ही। ठीक है, तो सोच लो जैसे इसको बांधा हुआ है, ये चीज को पूरा बांधा हुआ है साइड में, वैसे ही कुछ। ठीक है, एक एनालॉजी दी है बस। ठीक है, ये कुछ हो गया, ये कुछ तरह के साइटोस्केलेटन। ठीक है, और क्या ये सारे चीजें जो ऐसे तैर रहे हैं या फिर जो चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इनको जाने के लिए भी कुछ चाहिए। ठीक है, अच्छा, किसने देखा है वो जो चलते रहते हैं ना, इंसान जो चलते हैं, मतलब ऐसा एक होता है ना, दो रोप्स होते हैं, तो अच्छे से बनाते हैं, दो रोप्स होते हैं और उसके ऊपर कोई इंसान चलता हो, एक रोप होता है, स्लैकिंग स्लैकिंग। ठीक है, स्लैकिंग किसने देखा है? एक इंसान ऐसे बैलेंस करके चलता है, देखा है ना वो वाली चीज? ठीक है, वही है, वैसा ही है पूरा। ओके, वैसा ही है। ठीक है, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलरली हैं जो हेल्प करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे अपने सर के ऊपर ऐसे कुछ बिठा के उस मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं, एक ऐसे स्लाइड जैसे रोप होता है। ठीक है,
और वो लेके चलते हैं इस रोप को, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, पूरा चलते हैं नॉर्मली जैसे चलते हैं ना, हम जैसे चलते हैं ना, वो भी ऐसे ही चलते रहते हैं। यहाँ पे पैर डाली, फिर एक पैर उठाया, फिर चला, फिर एक पैर डाला, ये पैर उठाया, फिर चला, ठीक है, ऐसे चलते रहते हैं। तो ये चलने के लिए जो रोप्स है, ऐसे पानी में तो नहीं चल सकता ना, तो चलने के लिए जो रोप्स है, ठीक है, वो रोप्स कौन प्रोवाइड करता है? साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो ये बात हो गई उस साइटोस्केलेटन की। और क्या काम करता है साइटोस्केलेटन? देखो, अगर ये सेल को कहीं बाहर मूवमेंट करना हो, ठीक है, सेल में सीलिया फ्लैजेला होते हैं ना, मोटिलिटी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे, ये तो पीली जैसा लग रहा है, और ये छोटे छोटे, ठीक है, ये सब सीलिया, ठीक है, ये सब क्या है? सीलिया। हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर्स पूरा अच्छे से, ठीक है। ये सब सीलिया है और ये लंबे लंबे फ्लैजेला है। ये सब जो जो चीज से बने होते हैं, ठीक है, मोटिलिटी स्ट्रक्चर्स, जिस मॉलिक्यूल से या फिर जो चीजों से बने होते हैं, उनको भी साइटोस्केलेटन बोलते हैं, क्योंकि इनका जो, अच्छा अभी आप बोलेंगे ये तो हमें प्रोवाइड नहीं करता ना, सपोर्ट तो प्रोवाइड नहीं करता, ये तो सेल के अंदर नहीं है, तो फिर इसको क्यों बोल दिया साइटोस्केलेटन? ठीक है, देखो कैसे वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो, मान लो ये बहुत ज्यादा पानी में है, ठीक है, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा, बहाव बहुत ज्यादा है, ठीक है, अभी क्या होगा, ये सारे जो सीलिया है ना, वो एक दूसरा करंट, एक ऑपोजिट करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऑपोजिट करंट एक प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो सब जैसे आपका ओर होता है ना, ठीक है, नाव कैसे चलता है पानी में, बहुत ज्यादा बहाव होता है, फिर भी नाव उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है कि नहीं? जा सकता है ना, ओर के हेल्प से। वही ओरिंग का काम कर लेते हैं ये सारे सीलिया और फ्लैजेला भी, ठीक है, इसीलिए ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलर जगह में रखने का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, या फिर वो तो बहाव में बह जाता पूरा, ओके। तो इसीलिए इसको भी साइटोस्केलेटन में बोला गया है। समझ में आई बात? ये थी बेसिक डिस्कशन। चलो चलते हैं, आपकी एनसीईआरटी माता की वाणी उस पर। तो एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी माता बोलती है, ठीक है, व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन इज द network of proteinaceous filaments, microfilaments, microtubules and microtubules, ये तीन चीजों को ध्यान में रखियो, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ओके। ये 3 पॉइंट क्या है? पहली बात तो नेटवर्क है, ओके, दूसरी बात क्या है? प्रोटीनेशियस है, सब के सब प्रोटीन से ही बने हुए हैं, ओके, सारे के सारे प्रोटीन से ही बने हुए हैं। चलो, तो फिर ये बनते कहाँ होंगे? क्या लगता है कहाँ बनते होंगे? सब के सब आरईआर में बनते होंगे सबसे पहले, ठीक है, आरईआर ही तो हेल्प करता है प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोटीन फॉर्मेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। चलो, तो ये हो गई एनसीईआरटी माता की डेफिनेशन। इसका फंक्शंस क्या बोलता है एनसीईआरटी? फंक्शंस क्या है इसके? बोलो जल्दी जल्दी, हम तो डिस्कस कर चुके हैं। मोटिलिटी, और क्या? सपोर्ट टू द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट, ऐसा नॉर्मल सपोर्ट तो नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट, ओके, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करता है? सेल डिवीजन के वक्त, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट हेल्प्स इन कैरियोकाइनेसिस। कैसे हेल्प करता है वो हम सेल डिवीजन में देखेंगे,
अभी के लिए जस्ट रिमेम्बर दिस वन थिंग दैट इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है, सेल एंड न्यूक्लियस बोथ, सेल एंड न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। और क्या हेल्प करता है वो? मोटिलिटी हो गई, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, और क्या? मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। क्यों? आपके घर में जैसे है वो रॉड, मतलब जैसे पिलर्स हेल्प करते हैं ना, रॉड 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 का एक बनाते हो ना मेशवर्क, पहले आप घर बनाने से पहले किसने देखा हुआ है कैसे छत छत कैसे बनाया जाता है? किसने देखा है? तो पहले एक मेशवर्क पूरा बनाते हैं, ठीक है, रॉड्स 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 ऐसे बना के, फिर उसके उसके बीच बीच में क्या करते हैं ना, भर देते हैं, ठीक है, उसके बीच में ऐसे सीमेंट भर देते हैं, ठीक है, ऑफ शेप ऑफ द सेल। ओके, समझ में आई बात? तो इतने फंक्शंस दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी के मुताबिक। प्लीज नोट दिस डाउन और रिमेंबर दिस। ओके, एक बार में प्रोटीन्स के बने हुए हैं क्या क्या चीजों से? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है, नेटवर्क्स हैं, सबके सब नेटवर्क्स हैं। कौन से काम में हेल्प करते हैं? सबसे पहले मोटिलिटी, मतलब चलने फिरने में हेल्प करते हैं, पूरा शेप तो देते ही हैं, आप लोगों को पता है, और क्या मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, शेप सही रहेगा तभी तो कोई पत्थर फेंक दिया घर पे, ठीक है, घर टूट जाता है क्या? नहीं टूटता ना। क्यों नहीं टूटता? क्यों नहीं टूटता? बेसिकली क्योंकि आपका पिलर्स है, आपका जो घर है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, पिलर से बना हुआ है, ये मेशवर्क है इसलिए, ठीक है। चलो, और क्या? सेल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन में हेल्प करता है। ये बेसिकली कैसे होता है ये हम थोड़ा देखेंगे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। ओके, ज्यादा अच्छे से सेल डिवीजन वाले चैप्टर में देखेंगे सबसे अच्छे से। मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल ये हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट ये हो गया। ओके, समझ में आई बात? चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे कि ये माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, ठीक है, और क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करते हैं हमारी। देखें, चलो चलते हैं। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा माइक्रोफिलामेंट्स, हमारे माइक्रोफिलामेंट्स को। ओके, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक बच्चों, क्या समझ में आ रहा है इससे? फिलामेंट्स होंगे। अच्छा, फिलामेंट आप लोग किसको बोलते हो बेसिकली? ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर, मेरे बाल निकाल लूं, एक बाल जैसा दिखेगा ना, उसी को हम बोलेंगे एक फिलामेंट। और कौन? एडिशन बल्ब किसने देखा है? मतलब पहले जो बल्ब आते थे, ठीक है, उसमें एक लगा रहता था, उसको हम फिलामेंट बोलते थे, ठीक है। वो पतले से कोई भी स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा, उसको ही बोल देंगे फिलामेंट। ओके, तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो किससे बने हुए हैं? एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं। ओके, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं हमारे माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। ये एक्टिन प्रोटीन से कैसे बने? देखो, ये एक जी एक्टिन था, ठीक है, जी एक्टिन मॉलिक्यूल, ये एक जी एक्टिन मॉलिक्यूल था, एक था, ऐसे बहुत सारे आए और मिल गए, ठीक है, सब आके मिल गए। तो क्या हुआ? ये प्रोटीन बाइंडिंग हो गई पूरी, और ये एक फाइब्रस बन गया, एक चेन बन गया, एक फाइबर बन गया, ठीक है, फाइब्रस, फाइब्रस एक्टिन ऐसे करके बन गया, ठीक है। यही बन गए हमारी एक्टिन की फिलामेंट। अभी चलो, एक्टिन के जो ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनका क्या काम है थोड़ा देख लेते हैं। इनका डायमीटर कितना है? छोटा सा है, मतलब ऐसे, और फिर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर ये लोगों को बांधने के लिए ऐसा कुछ रहता है। ऑल दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अच्छा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, ये साइटोस्केलेटन जो प्रोटीन से बने हुए हैं ना, ऑल प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल मतलब क्या? अच्छा देखो, मेटल को हम घर में डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए यूज करते हैं।
पहले तो आयरन रोड का वो मेशवर्क बनाने के लिए घर में यूज कर सकते हैं, और भी उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे मेटल के हम क्या बना सकते हैं, कुछ भी वेरियस चीजें बनाते हैं बेटा। कॉपर का वायर बनाते हैं हम अपना कंडक्शन के लिए जो यूज होता है, ठीक है, बहुत सारे चीजों के लिए यूज हो सकता है, पर जो घर बनाने के लिए या फिर जो स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए यूज हो उसको स्ट्रक्चरल बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं वो सारे के सारे, तो एक्टिन क्या हो गई, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और यहाँ पे जो बांधने के लिए हेल्प करता है ना, मास्किंग, मास्किंग की बात छोड़ो, बांधने के लिए जो हेल्प करते हैं ना वो होते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स। ओके, चलो, इनकी डायमीटर कितनी होती है, ऑलमोस्ट 7 nm, सिर्फ बहुत छोटे से हैं, माइक्रो, ठीक है, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद चलो इनके फंक्शंस पर। इनके फंक्शंस में सबसे पहले क्या आता है, सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी कैसे करते हैं देखो थोड़ा सा। सेल डिवीजन मतलब बेसिकली सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है इसमें इनका बहुत रोल है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोप्लाज्म के डिवीजन में इनका बहुत रोल है। मतलब मान लो ये एक सेल था, ठीक है, ये अभी क्या हो गया है, अभी ऐसा वाला कुछ स्ट्रक्चर बन गया है। मान लो ये एक सेल था, ठीक है, ये अभी बन के ऐसा एक लंबा वाला स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया है। अभी इसमें 2 न्यूक्लियस, ऑलरेडी न्यूक्लियस इसमें 2 बन चुके हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, ये सेल को बस डिवाइड होना है, तो क्या होगा, ये जो सेल था ना, ये दोनों साइड से ऐसे 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 खींचने लगेगा, ठीक है, दोनों साइड से ये इनवेजिनेट करने लगेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फ्यूरो फॉर्मेशन, फ्यूरो फॉर्मेशन। ओके, ओके, सेल फ्यूरो फॉर्मेशन। तो ये कैसे होगा सेल फ्यूरो फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो ये जो एक्टिन के मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे, ऐसे खींच रहे होंगे दोनों साइड को पकड़ के। यहाँ पे कुछ साइटोस्केलेटन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ गए हैं और अपना ऐसे हाथ निकाल लिए 2 साइड में, ठीक है, और दोनों को ऐसे 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 खींचने लगे। जैसे ही वो लोग खींचे, ठीक है, खींचने जैसे ही लगे ना, तो क्या हुआ, ये जो सेल था ये ऐसे दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। ओके, समझ में आई बात। तो सेल फ्यूरो फॉर्मेशन में ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे ही, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये लोग वही काम करते हैं, क्या करते हैं, कोई मसल है, ठीक है, एक्चुअली ये मसल कॉन्ट्रैक्शन अकेले नहीं करते, वही मायोसिन के साथ मिलके करते हैं, ठीक है। और एक टाइप का फिलामेंट है जिसको बोला जाता है मायोसिन, ठीक है। मान लो ये एक है और एक हमारा ठीक है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ठीक है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ओके। तो ये एक्टिन और मायोसिन ऐसे एक दूसरे के साथ चढ़ के, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलके फिर चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, ये जो मायोसिन है, ठीक है, मायोसिन है क्या करता है, इसके पास पैर है, ऐसे ही समझ लो ना, 2 पैर है, ठीक है। क्या हुआ, ये पैर से पीछे धकेला, एक पैर से इसने पीछे धकेल लिया। हाँ देखो क्या हुआ, मान लो ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा देख लो ना, ऐसा है, ठीक है। एक ने क्या किया, इसको पीछे धकेला, पीछे धकेल दिया, ठीक है, पीछे धकेला, तो ये जो नीचे वाला लाइन था, नीचे वाला जो एक्टिन का फिलामेंट था,
ठीक है, वो क्या हुआ, चला गया, मूव कर गया थोड़ा पीछे, ठीक है। ये तब तक फ्री था, ये एक्चुअली तब तक अटैच नहीं हुआ होगा। जैसे हम लोग चलते हैं बिल्कुल वैसे ही तब तक ये अटैच नहीं हुआ होगा, ठीक है। मान लो तब तक ये अटैच नहीं हुआ था, जैसे ही ये चला गया, ठीक है, पीछे, फिर वो क्या किया, लग गया, ये अपना पीछे धकेल देने के बाद ये उठ गया, ऐसे बहुत ज्यादा मुड़ गया है, क्या करेगा, ये जब पीछे आ जाएगा ये उठ गया, ठीक है, ये ऊपर चला गया, इसका कांटेक्ट टूट गया, तब क्या होगा, ये ऐसे नीचे होगा और इसके साथ इसका कांटेक्ट बन जाएगा, ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट बनेगा, ये फिर क्या करेगा, इसको ऐसे खींच देगा वापस, ठीक है, मतलब एक ने पीछे भेजा दूसरे ने आगे खींचा, ठीक है, ऐसा ही चलता रहेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे करके वो हेल्प करेगा। बेटर वी विल बी स्टडिंग दिस इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन पार्ट, ठीक है। और क्या काम है इसका, ये माइक्रोफिलामेंट्स ना, वही सेल मेम्ब्रेन हम जो बात कर रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन के पास ऐसे 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 बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, जो प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी तो नहीं बोल सकते, एक बेस प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, वो ये वाला भी वो माइक्रोफिलामेंट्स ही बनाते हैं, ठीक है। सपोर्ट टू सेल मेम्ब्रेन, ओके, समझ में आ गई बात पूरी, हो गया, माइक्रोफिलामेंट्स खत्म, लिख लिया मैं। इनको हम इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं पता है, देखो वो जो हम बोल रहे थे पहले माइक्रोफिलामेंट्स मतलब क्या, वो सबसे छोटे थे, मतलब सबसे पतले थे, ठीक है, ऐसे बहुत पतले 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 माइक्रोफिलामेंट्स, ओके। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है, वो एक ऐसा पहले बना हुआ है और उसी में से ऐसे हेड्स निकलते हैं, ठीक है, पैर टाइप के चीजें ऐसे निकलने लगते हैं, ये ऐसे होके दो एक दूसरे के ऊपर रह सकते हैं, पहले ये दो बन गए, ठीक है, और फिर तीसरा बन गया, चौथा बन गया, ऐसे दो 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 डायमंड 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 मिलते हैं, वो 8 तक बन सकते हैं, बहुत मोटे मोटे बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे ये दो है ना, और दो ऐसे ही लग जाएंगे इसके ऊपर, और दो इसके ऊपर, और दो इसके ऊपर, ऐसे करके ऑक्टामर बन सकते हैं पूरा, ठीक है, तो थोड़े मोटे हैं, ठीक है। बेसिक बात वही है कि इनका डायमीटर जो है, इनका जो डायमीटर है दैट इज अबाउट 8 टू 12 नैनोमीटर, ठीक है, 8 टू 12 नैनोमीटर। और क्या, इनका काम देख लेते हैं अभी, और बस इनका फंक्शन देखो, ये बने किससे होते हैं, कौन से प्रोटीन से, दूसरे वाले कौन से प्रोटीन से बने थे, एक्टिन प्रोटीन, तो ये बने होते हैं प्रोटीन जैसे केराटिन, ओके, केराटिन प्रोटीन्स हो गए, ये वाइटेनिलियम एक प्रोटीन है पर वो जरूरत नहीं है उस लोगों को, केराटिन बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, देयर आर 6 टाइप्स, ये 6 टाइप के हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग देखोगे, इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो है केराटिन, ठीक है, केराटिन प्रोटीन। तो अभी चलते हैं इनका काम क्या है, फंक्शंस। सबसे एक बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है, दे डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी, ठीक है, ये लोग मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, मोटिलिटी मोटिलिटी अच्छा, मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है, नो रोल। तो क्या ये लोग स्टेबल हैं, दे आर स्टेबल, help stable and thus help stabilizing other cytoskeleton, ठीक है, thus help stabilizing other cytoskeleton, मतलब क्या,
मान लो ये कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, या फिर ये कुछ माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इनको बांध के रखने का काम कौन करते हैं? बांध के रखने का काम कौन करते हैं? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं, ठीक है, स्टेबलाइजिंग अदर साइटोस्केलेटन। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो है न्यूक्लियर लैमिन। अच्छा, जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस जो है, ठीक है, बीच में है, उसका एक पर्टिकुलर जगह रहता है, हर सेल में देखना वो एक पर्टिकुलर जगह में रहेगा, या तो बहुत साइड को रह सकता है या फिर पूरा सेंट्रली प्लेस्ड हो सकता है, जैसे एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में क्या होता है, वो थोड़ा साइड में चला जाता है। क्यों साइड में चला जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वैक्यूल। 80 to 90% of the cell is covered by the vacuole and that's why it pushes it towards the side। पुश तो करता है पर उसको स्क्वीज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसा लैमिना बना हुआ रहता है, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का एक लैमिना बना हुआ रहता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिन फॉर्मेशन। ओके, और क्या, मान लो ये दो सेल्स हैं, ठीक है, आसपास दो सेल्स ऐसे आसपास हैं, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शंस होगा, ठीक है, कनेक्शन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, गैप जंक्शंस हो सकता है, कुछ टाइट जंक्शंस हो सकती है, ओके, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, वो सब होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, बस गैप जंक्शन। मान लो जो हमने बताया था ना प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा अगर आपको याद नहीं है, वो एंड सी दैट फर्स्ट वीडियो ऑफ यूकैरियोट्स, मतलब लेक्चर 3, ठीक है, लेक्चर 3 में जाओ और देखो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हेल्प करता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन टू साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे आ सकता है, कुछ चीजें दूसरी जगह से एक जगह पे जा सकता है, कुछ चीजें, उसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखने के लिए यहाँ पे ऐसे कुछ लगे होते हैं केराटिन के प्रोटीन, ठीक है, केराटिन के कुछ फिलामेंट्स ऐसे लगे हुए रहते हैं, ठीक है, सो स्टेबलाइजेस द जंक्शन, सेलुलर जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन। ओके, हो गई बात, समझ में आ गई पूरी की पूरी। इसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया ना, इसलिए न्यूक्लियर लैमिन क्या है, ऐसा एक तो न्यूक्लियस को अपने जगह में रखे, ठीक है, मतलब इंटैक्ट रख सके, इसीलिए वो एक बना गया है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए एक्टिन के फिलामेंट्स है, ठीक है, वैसे ही ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सस्टेन करने का काम करता है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। ये हो गई एग्जांपल, हो गई केराटिन। अभी चलते हैं हम तीसरे वाले पर, ठीक है, सबसे बड़ा वाला, और जो जिसको आपके बुक ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वो एक ही चीज को डिस्क्राइब किया है आपके, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, इसी को डिस्क्राइब किया है आपके बुक में। चलो, माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर कितना है, सब डायमीटर के बेसिस पे डिवाइड हुए हैं, 25 mm, ठीक है, सबसे मोटा है वो पूरा, इतना मोटा है कि दिखता भी है कि बहुत पाइप जैसा है, एकदम ट्यूब्यूल बोल दिया ना। अच्छा, मान लो एक बहुत पतला सा पाइप है और एक कैपिलरी ट्यूब जैसा है, उसका अंदर का ट्यूब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है, और एक क्या है, बहुत मोटा सा पाइप है, तो ये पूरा दिख रहा है पाइप जैसा, पर ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसको पूरा फिलामेंट बोल दिया। और ये क्या है, ये भी वैसे ही प्रोटीन से बना हुआ है, सॉलिड प्रोटीन से, ठीक है, इसके बीच में भी है पर बहुत छोटा सा है, ठीक है, और यहाँ पे टोटली नहीं है, एक्चुअली देयर इज नो, मतलब उसके अंदर में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ पाइप तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, वो पूरा फिलामेंट ही है, ठीक है, ऐसे देखा ना एक्टिन का फिलामेंट, देखा ना, ऐसा था पूरा, ऐसे सॉलिड था पूरा का पूरा, ठीक है, होलो नहीं था, इसीलिए वो फिलामेंट है, दोनों ही फिलामेंट है, इंटरमीडिएट और माइक्रो फिलामेंट। चलो, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड ऑफ
protein tubulin. Okay, this tubulin can be of two types, alpha tubulin, beta tubulin. बेटा कुछ नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फोल्डिंग्स, ठीक है, सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मतलब मान लो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन बन गई, ठीक है, इसको फोल्ड करते वक्त कहाँ पे हो रहा होगा, आर में, ठीक है, मान लो एक को उसने क्लॉकवाइज फोल्ड किया, एक को एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड किया, उसी हिसाब से उसका नाम उसने अल्फा बीटा रख दिया। क्या है एग्जैक्टली अभी हम लोग को नहीं देखना है उतना, ठीक है, बस उसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि वो अल्फा है, बीटा है, कैसा है, ठीक है। और दूसरे डिफाइन मतलब दूसरे तरह से फोल्ड हुआ होता तो गामा भी हो सकता था, पर इसके पास दो ही वेराइटी है, ठीक है, अल्फा और बीटा। ओके, चलो, तो ये अल्फा ट्यूबुलिन मान लो कुछ ऐसा है, ये सॉलिड वाला, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन है, और बीटा ट्यूबुलिन कुछ ऐसा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कभी डाइमर्स बना सकते हैं, डाइमर्स, ठीक है, मतलब अच्छा दिख रहा है ना। कैसे बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, केमिस्ट्री में अगर पढ़ लिया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर वैंडरवाल्स बॉन्डिंग हो सकती है, कुछ बॉन्डिंग होके ही होगा, ठीक है। ये देखो डाइमर, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है, लग गया है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, एक अल्फा बीटा होके ये डाइमर बन गया, ठीक है, ये मोनोमर्स थे, डाइमर हो गया। कभी कभार क्या होगा, एक अल्फा एक बीटा फिर एक अल्फा, ऐसा लग सकता है। और ये ट्राइमर, या फिर ट्राइमर तो नहीं बोलेंगे, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ये डाइमर या फिर डबलेट, डबलेट, ये डबलेट, ये मोनोमर्स, ये ट्रिपलेट, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे यूज आएंगे, काम में आएंगे जब हम बनाएंगे कुछ लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहला सभी को पता है मोटिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका मोटिलिटी। मोटिलिटी बोथ ऑफ द सेल, सेल खुद को, खुद सेल को मोटाई बनाएंगे, खुद सेल को भी चलाना सिखाएंगे, और क्या, इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स, इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स, ठीक है। मान लो जैसे देखो कैसा होता है, आपने कभी देखा है वो चींटियों को कुछ लेके, शुगर क्यूब लेके जाते हुए, देखा है क्या, ये मान लो एक शुगर क्यूब है, ठीक है, ये चींटी है छोटा सा, मैं अपने हाथ पर ऐसा पकड़ा हुआ है, बड़ा सा है ये कुछ, चींटी इतना बड़ा थोड़ी होता है, थोड़ा बड़ा बना लिया, ये छोटा सा चींटी है, ये क्या है, अपना माइक्रोट्यूब्यूल, ओके, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। इसके ऊपर ये चींटी क्या कर रहा है, लेके जा रहा है इसको, ऑर्गेनल्स को, ठीक है, चल चल कर लेके जा रहा है ऑर्गेनल्स को, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह में लेके जा रहा है, ठीक है। ये चींटी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये दोनों साइड से चल सकते हैं। जो चींटी होते हैं नॉर्मली वो क्या करते हैं, ऊपर में ऐसे लेके चल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक, पर ये वाले चींटी ना उल्टा भी चल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, उसके ऊपर ये ऑर्गेनल है, और ये चींटी चल रही है उसके ऊपर, जो भी हो समझ लो कि ये मोटर है, कुछ चलने वाला चीज है, ठीक है, तो ये क्या है, मोटर है, मोटर प्रोटीन, एंट है। ये मोटर प्रोटीन डिफरेंट चीजों में डिफरेंट होता है, हम ये देखेंगे। चलो, मोटिलिटी हो गई इसकी सबसे पहली फंक्शन, और क्या उसका फंक्शन है,
स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन सेंट्रोमियर डिवीजन। ओके, देखो क्या होता है बेटा, ये मान लो ये कौन सा क्रोमोसोम बना रहे हैं हम, कंडेंस्ड या डीकंडेंस्ड, कंडेंस्ड या डीकंडेंस्ड, कंडेंस्ड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंडेंस्ड क्रोमोसोम। तो ये कंडेंस्ड मतलब फुल्ली फॉर्म्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स तभी बनते हैं जब सेल डिवीजन का समय आता है, वरना तो वो वैसे ही फोल्ड होके अपने ऊपर रहते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन बन के। तो ये देखो ये जो रीजन है, ठीक है, बहुत ज्यादा, जहाँ पे क्रोमैटिन क्या होता है, ऐसा 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 बहुत सारा बना हुआ रहता है। कुछ जगह में क्या होता है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा हो जाता है, ठीक है। यही रीजन वापस जाकर क्रोमैटिन बनता है, ठीक है, आगे चलकर सॉरी सेंट्रोमियर बनता है, यही वाला रीजन सेंट्रोमियर, क्योंकि इस रीजन के साथ कुछ और प्रोटीन्स मिलके फिर सेंट्रोमियर बना देते हैं, ठीक है। ये सेंट्रोमियर्स के ऊपर क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज हो जाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होने के लिए कुछ चीजें आके ऐसे बैठ जाती है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं पता है, जैसे हाथ है मेरा, ये वाला हाथ जैसा है ना, यहाँ से निकला हुआ है वैसे ही, ठीक है। तो वो हाथ निकलने के लिए, ठीक है, हाथ का निकलने के लिए शोल्डर जॉइंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शोल्डर जॉइंट जैसा काम करने वाला कोई यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी को बिठा देते हैं। अच्छा, किसने देखा है वो जो बचपन में पहनते थे, पता है आप लोगों को, वो चिड़िया होता था, उसको जोर से फूंक मारो तो वो निकल जाती थी, देखा है ना, ऐसा कुछ होता था, एक चिड़िया टाइप का एक होता था, और ऐसे वो पूरा ऐसे होके रहता था, फूंक जब हम लोग जोर से यहाँ पे फूंक मारते थे ना, तो वो निकल जाती थी ऐसे बाहर, कर देते थे तो वो बहुत लंबा चला जाता था। पूरा वैसे ही स्ट्रक्चर है, ठीक, यहाँ पे कुछ एक ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है, पूरा फोल्ड होके रहता है। जैसे ही डिवीजन का टाइम आता है, जैसे हमें सेल को पता चलती है कि उसको डिवाइड होना है अभी, ठीक है, तो वो दोनों क्रोमोसोम्स को, दोनों क्रोमेटिड को सेपरेट करेगा, ये वाला को और ये वाले पार्ट को सेपरेट करेगा, दोनों क्रोमेटिड्स को, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ से कुछ ऐसे हाथ निकलेंगे, ठीक है, ये हाथ क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ हाथ निकलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मेरा होगा सेंट्रियोल, ओके, सेंट्रियोल होगी, वहां से हाथ निकलेंगे, वो बिछड़े हुए हाथ हैं, तो वो आगे क्या करेंगे, जॉइंट हो जाएंगे। अभी जैसे ही वो दोनों जॉइंट हुए, जैसे ही ये दोनों जॉइंट हुए, ठीक है, जॉइंट हुए तो क्या हुआ, इसने बहुत जोर से इसको खींचा, खींचने पर क्या हुआ, ये जो सेंट्रोमियर था ये स्प्लिट हो गया, टूट गया, और इस साइड का इस तरफ, इस साइड का चला गया, ठीक है। यही होती है मेन रीजन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन इसी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्या, सीलिया फ्लैजेला में तो होता ही है। फ्लैजेला, ओके, चलो इतनी हो गई इसकी डेफिनेशन, मतलब इसकी फंक्शंस, ठीक है। अभी हम देखेंगे सीलिया फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर और सेंट्रियोल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, लिख लिया तो मिला दे। हाँ तो चलिए देखते हैं सीलिया फ्लैजेला। और आपका क्या है, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल। ये तीनों को हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तीनों का, ठीक है, सेंट्रियोल।
तो सीलिया क्या है बोल दो। सीलिया, सबसे पहली बात, सीलिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है या नहीं होती है? नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्यों नहीं होती? क्योंकि दीज आर कंप्लीटली यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स और बने होते हैं किससे? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल्स अगेन बने होते हैं ट्यूबिलिन प्रोटीन से। ट्यूबिलिन प्रोटीन आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इसी वजह से सीलिया नहीं होता है। उनमें फ्लैजेला तो होता है, फ्लैजेला भी तो माइक्रोट्यूब्यूल है, वो भी ट्यूबिलिन से बना है, पर उनका जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, ठीक है। ट्यूबिलिन प्रोटीन से यूकैरियोटिक फ्लैजेला बना है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला बना है, ट्यूबिलिन, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूबिलिन, ठीक है। हम यूकैरियोट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स एंड मेड अप ऑफ ट्यूबिलिन। ट्यूबिलिन ही इनके जन्म का आधार है, ठीक है, वही समझ लो। चलो, तो सीलिया, सीलिया क्या है? शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? लॉन्ग व्हिप लाइक स्ट्रक्चर्स। व्हिप देखा है ना? अच्छा, व्हिप लैश नहीं पता, देखा है या नहीं बोलो? व्हिप लाइक स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अभी व्हिप लाइक है तो उसमें क्या हो जाता है? व्हिप लाइक है तो क्या है, ठीक है। व्हिप लाइक मतलब कोड़ा, किसने देखा है? वो जो मारते हैं मूवीज में, नहीं देखे? पुराने वाले मूवीज में, आजकल भी तो आते हैं वो मुगेम्बो वाले मूवी में, किसने देखा है? वो मार रहे होता है ना पूरा ऐसे पकड़ के, ठीक है, वो जो होता है ना वही होता है व्हिप, ठीक है, व्हिप लैश, ठीक है, वही लंबा वाला। ये छोटे छोटे न्यूमरस, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये 1 1 2 4 मतलब कम ही होते हैं और लेस इन नंबर, ठीक है। पर जो प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजेला थे ना वो बहुत सारे भी हो सकते थे। पूरा ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, उसके पूरे बॉडी पर भी ऐसे फ्लैजेला हो सकते थे, ठीक है, पर ऐसे हमारे यहाँ नहीं है, ओके। यूकैरियोटिक सेल्स के लिए वैसा नहीं है। ये जब चलते हैं तो एक साथ सारे के सारे मूव कर सकते हैं, या तो एक साथ सबके सब मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऑल कैन बीट एट ए टाइम, बीट और मूव एट ए टाइम, एट ए टाइम, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस मूवमेंट, सिंक्रोनस मूवमेंट, ओके। या फिर एक के बाद एक मूव कर सकते हैं, ये हम देखेंगे कैसे, ठीक है। और वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, वन आफ्टर अनदर। उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? मेटाक्रोनस मूवमेंट, मेटाक्रोनस मूवमेंट, ओके, मेटाक्रोनस मूवमेंट। ऐसा इसका इनका ऐसा कुछ नहीं है, सबका मूवमेंट इंडिपेंडेंट है, मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मूव्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा, और क्या है? ये भी एटीपी से चलते हैं, ये भी एटीपी से ही चलते हैं, पर इनका एटीपी निकालने का तरीका, एटीपी, ये लोग जो जहाँ से एटीपी लेते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, ये लोग जहाँ से एटीपी लेते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इनके पास अपना मोटर्स होता है, ठीक है, डाइनिन मोटर्स, ठीक है, जो इनको एटीपी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स एटीपी। एटीपी एंड हेल्प देम मूव, ठीक है। पर ये अपने आप फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पे प्रोटीन्स होते हैं ना जो एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहीं से ले लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यूज एटीपी, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स है इनका नाम है काइनेसिन, काइनेसिन, काइनेसिन मोटर्स बोला जाता है इनको, ठीक है। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं कि ऐसे ट्रैवल कैसे करते हैं, ये बेसिकली ये कैसे ट्रैवल करते हैं। किसने देखा है ड्रोन कैसे होता है? ड्रोन कैसे होते हैं बोलो, कैसे होता है, मतलब ड्रोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस सेंट्रियोल को देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये दोनों
अभी ड्रोन ही बनाते हैं। ओके, ये ड्रोन बना रहे हैं, चलो बस ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है, ड्रोन का। तो कैसा होता है बेटा, ये ड्रोन्स जो होते हैं ना, क्या होता है देखो, एक जगह पे ये सारे मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब ये चलता रहता है ना पूरा स्टेबली, जब पूरा स्टेबल होके जब ऐसे चलता रहता है या फिर एक जगह में ऐसा जब चलता रहता है, तो क्या होता है, सारे एक साथ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट बेसिकली सिमिलर टू दिस सीलिया, ठीक है। सारा सीलिया एक साथ जब मूव करेंगे, ठीक है, एक साथ में सारे, जब मान लो जैसे बहुत सारे ओर्स लगे हुए हैं, ठीक है, एक है, ठीक है, एक बोट है, उसमें बहुत सारे ऐसे ओर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे ओर्स लगे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, एक साथ सभी बीट कर रहे हैं, सभी एक साथ पीछे ले रहे हैं, फिर सभी एक साथ आगे ले रहे हैं, फिर सभी एक साथ पीछे ले रहे हैं, फिर सभी एक साथ, मतलब सब एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, सब के सब, ठीक है। वो हो गई सिंक्रोनस मूवमेंट। और या फिर ऐसे ड्रोन्स में क्या, सारे एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इसको अपना डायरेक्शन चेंज करना है या फिर कुछ करना है, ठीक है, इनको डायरेक्शन चेंज करना है, तो क्या होता है, पहले सब के सब एक साथ नहीं काम करते, ठीक है। पहले क्या करता है, ये पहले थोड़ा घुमाता है, या फिर बीच वाला थोड़ा बीट कर देता है, या फिर सामने वाला थोड़ा पानी को इधर उधर करता है, और बाकी पीछे वाले थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे देखो, जब उसको ट्विट मतलब टफल करना होता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक सिर्फ दो चलते हैं और बाकी दो बंद हो जाते हैं, या फिर सिर्फ एक चलता रहता है, वो ऐसे घूम जाता है। एक चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस वाली चीज़ें होंगी, और ये यहाँ पे बस स्टेबल है, यहाँ पे बस वो ऊपर है, बाकी सारे नीचे चले जाते हैं, तो वो घूम जाता है, ठीक है, टफलिंग हो जाती है उसकी। ये सिर्फ यहीं पे स्टैटिक है, इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेशन कर जाता है, ठीक है। ये सब करने के लिए क्या होता है, मेटाक्रोनस मूवमेंट जो है हेल्प करता है, फिर एक एक करके सब चालू होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए या फिर टपलिंग वगैरह करने के लिए मेटाक्रोनस बहुत इंपॉर्टेंट है, और चलने के लिए एक डायरेक्शन में सिंक्रोनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आई बात। फिर ये फ्लैजेला, ठीक है, इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं, और ये जहाँ से निकलते हैं, ठीक है, all these both these cilia and flagella ठीक है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, ये तो डिसिमिलरिटीज हो गई, छोड़ो सिमिलरिटीज दोनों में ये है कि इनका जो बेस है, ठीक है, बेस दोनों का ही कहाँ से निकलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलता है दोनों का बेस, and that base is basal body is made up of सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है ना, उसी वाले माइक्रोट्यूब्यूल से इनका भी ग्रोथ होता है, ठीक है, वही बनाता है इनका बेसल बॉडी। चलो फिर और क्या सिमिलरिटीज हैं इनमें, और क्या सिमिलरिटीज हैं, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीडियर दोनों का सिमिलर है। कैसे होता है दोनों का कॉन्ट्रैक्शन, ये हम थोड़ा देखेंगे अच्छे से। ये हो गई सिंक्रोनस, हो गई मेटाक्रोनस, हो गई, और बेसिकली दीज आर वही रोटेशन वाला मोशन कर लेते हैं। सीलिया क्या करता है, रोटेट कर लेता है, ठीक है। रोटेट मतलब मान लो ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सीलिया लगे हुए हैं, ह्यूमरस हो सकते हैं ना, पैरामीशियम में, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जगह पर सीलिया लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो ऐसे चलेंगे, सिंक्रोनस वे में मूव करेंगे, तो किसी चीज़ को बाहर फेंक देंगे या फिर किसी चीज़ को अंदर ले आएंगे, ठीक है, इसी के लिए ये सब है। तो क्या होता है, सबके सब ऐसे वाले मूवमेंट करते हैं। देखो ऐसा मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे है ऐसा 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 नीचे चला गया, ठीक है, फिर से ये ऐसे 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 वापस आ गया, फिर ऐसे 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 नीचे चला गया, फिर ऐसे 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 वापस आ गया। तो ये क्यों हो रहा है, हर कोई क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिलकर रोटेट करेंगे तो ये मूव करने में
इनका मोशन आसानी से हो पाएगा। जैसे वही ड्रोन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, रोटेट कर रहे थे, ड्रोन में क्या होता है, ऊपर वाला तो रोटेट ही करता है ना, और फिर वो ऊपर उठ जाते हैं और चलते भी हैं उसी से। चलो फ्लैजेला पर क्या करता है, साइनोसॉइडल वेव, साइन वेव देखा है ना, ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्शन होके फिर चलता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला नहीं पढ़े हैं, ठीक है, गो टू वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 एंड रिवाइज दैट। बेसल बॉडी। अच्छा, अभी चलते हैं इनके स्ट्रक्चर्स पर। ये हो गया। इनका थोड़ा स्ट्रक्चर्स देख लो, ठीक है। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन above। ठीक है, ऊपर में ये कवर्ड होता है और उनका जो सेंटर है, ठीक है, एट द सेंटर दे है माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट called axoneme। ओके, एक्सोनीम। एक्सो मतलब एक्चुअली एक्सेस, ठीक है, एक्सेस जैसा, और नीम मतलब जिसको कोई तोड़ ना सके, ठीक है, इस ऐसा एक एक्सेस जिसको कोई आसानी से तोड़ ना सके, इसलिए उसको एक्सोनीम बोला गया है, ठीक है। नॉट ब्रेकेबल, इजीली नॉट ब्रेकेबल। ओके, एक्सोनीम। तो देखते हैं ये एक्सोनीम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ये देखो सिंपल, हमने बताया था ना वो डबलेट्स कैसे बने होते हैं, कैसे वाले डबलेट्स होते हैं, ऐसे। अच्छा मान लो ऐसे ही कर देते हैं यार, ठीक है। 9 तो डबलेट्स बनाना है हमें, ठीक है। ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, शिट, यहाँ पे 2 बनाते हैं, 9 हो गए, ठीक है। 9 डबलेट्स, ओके। ये 9 डबलेट्स कैसे अटैच होते हैं, ऐसे इंटर डबलेट ब्रिज से। ये क्या है, डबलेट्स हैं, ठीक है, डबलेट्स ऐसे अटैच्ड हैं विथ इंटर डबलेट ब्रिज। सब के सब प्रोटीन्स हैं और कुछ नहीं है, बस प्रोटीन्स ही प्रोटीन्स है, ठीक है। ये ब्रिजेस क्या हैं, वही सब मोटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स आपके बुक में दिया होगा, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, या इंटर डबलेट ब्रिज को ना लिंकर्स भी बोला जाता है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी वही हैं, मॉलिक्यूलर मोटर्स, ठीक है। डाइनिन प्रोटीन इन केस ऑफ सीलिया एंड काइनेसिन इन केस ऑफ फ्लैजेला। ऐसा वाला बुक आपके बुक में ही है बेटा, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर एक बार बना लो तो याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, नॉट हो, ऐसे डबलेट्स हैं, खड़े हैं, ठीक है। और क्या है, इंटर डबलेट ब्रिजेस हैं। डबलेट हैं तो डबलेट क्या है, अटैच्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है, उनको हम बोल दें इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। अभी क्या है, बीच में और 2 डबलेट है, एक डबलेट है सिर्फ, ठीक है, एक डबलेट है। वो 2 डबलेट भी एक दूसरे से जॉइंटेड हैं बाय सम लिंकर प्रोटीन, ठीक है। और उनके ऊपर एक ऐसा सीथ लगा हुआ है,
साइकिल का चक्का किसने देखा है? देखा है साइकिल का चक्का? कैसा होता है वो साइकिल का चक्का? जिसने भी देखा होगा उससे थोड़ा पता चल रहा होगा। वो बीच में एक ठो होता है, ठीक है, वो उसका एक ठो बीच में होता है स्ट्रक्चर। हाँ, ये क्या है? सेंट्रल डबलेट। ये जो दो डबलेट बीच में जो हैं, ठीक है, इनको हम कहेंगे सेंट्रल डबलेट। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, सेंट्रल डबलेट। ओके, सेंट्रल डबलेट, डबलेट। ओके, ये जो साइड में हैं बहुत सारे डबलेट्स, ये हैं पेरिफेरल डबलेट्स। डबलेट्स, ठीक है। ये कितने ठो हैं? 9 ठो हैं। 9 पेरिफेरल प्लस 2 सेंट्रल, ठीक है। ये हो गया मेरा 9+2 अरेंजमेंट, या फिर इसी को कहते हैं 9+2 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन केस ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इन यूकैरियोट्स ओनली, ठीक है। ये क्या है? इंटरडबलेट ब्रिज, इंटरडबलेट ब्रिज। ओके, ये सब क्या है? मोटर प्रोटीन्स। ओके, ये जो ऐसे साइकिल के जो स्पोक्स होते हैं ना, वैसे ही हैं पूरा, ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है रेडियल स्पोक्स। रेडियल है ना, रेडियस जैसा लग रहा है, रेडियल स्पोक्स, ठीक है, स्पोक्स। और ये जो एक सीथ लगा हुआ है, उनके ऊपर एक कवरिंग लगा हुआ है, इसको कहा जाता है सेंट्रल सीथ, ठीक है। ये दिखेगा नहीं दिखेगा क्या पता। हाँ, सेंट्रल सीथ, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनिम, ठीक है। ये 9+2 एरे में बंधा होता है हमारा एक्सोनिम, एक्सोनिम, ठीक है। ये कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? ट्यूबिलिन, लिखा था ना पर, ट्यूबिलिन प्रोटीन। ओके, तो समझ में आई बात कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। ऐसे ये वाला एक है, उसके ऊपर और एक है, उसके ऊपर और एक है, उसके ऊपर और एक है, ऐसे करके बहुत सारे स्टैक होके एक दूसरे के ऊपर रह गए हैं, ठीक है। बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर पूरा स्टैक होके रह गए हैं। इसको ना ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रहे हो आप लोग जो भी देख रहे हो यहाँ पे, दीज आर ट्रांसवर्स सेक्शंस, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शंस में है। तो इसको ज़्यादा बेटर देखने के लिए ये वाला पिक्चर देखो, जो पिक्चर आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पिक्चर देखो, पूरा पहले वो रॉड देखो, पूरा रोड है, ठीक है, एक रॉड जैसा दिख रहा है पूरा। वो रॉड को जब मैंने घुमा दिया, ठीक है, जब मैंने सामने की तरफ कर दिया, ठीक है, मतलब ऐसे एक तो पीवीसी पाइप था मान लो, उस पाइप को मैंने ऐसा वाला देखा जहाँ पे जिस तरफ से मुझे होलो दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस तरफ से देखा तो कुछ ये ऐसा ही दिखेगा, जैसे मैंने पिक्चर बनाया था ना वैसा ही दिखेगा। ओके, तो ये देखो सेंटर में 2 ठो आपको दिख रहा है, वो क्या है? वो क्या दिख रहा है आपको? सेंट्रल डबलेट, ठीक है। और जो आपको साइड में डबलेट, डबल 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो सब क्या है? पेरिफेरल डबलेट्स, ठीक है। रेडियल स्पोक्स देखो सेंट्रल सीथ से बाहर निकल रहे हैं, रेडियल स्पोक्स, ठीक है। और 2 डबलेट्स साइड में जो 9 ठो डबलेट्स हैं वो सबसे निकल रहे हैं कुछ इंटर डबलेट ब्रिजेस, वो सारे डबलेट्स अटैच्ड हैं, इंटर डबलेट ब्रिजेस। और क्या है? मोटर प्रोटीन्स लगे हुए हैं। ये साइड में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, देखो ये साइड में, साइड वाला पिक्चर में देखो, ये देखो इंटर डबलेट ब्रिजेस। ओके, ऑल दीज आर इंटर डबलेट ब्रिजेस। समझ में आई बात? चलो, तो ये हो गया उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। अभी हम चलते हैं इनके बेसल बॉडी पर और सेंट्रियोल पर, ठीक है।
बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजेला, सॉरी सीलिया एंड फ्लैजेला। मैंने पूरा टाइम CILLIA लिखा था शायद, ठीक है, मुझे अभी मैंने मार्क किया। ओके, चेंज दैट इन योर नोट्स, दिस इज CILLIA। ओके, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, दीज आर यूनिक टू एनिमल सेल्स। ओके, यूनिक टू एनिमल सेल्स मतलब क्या? प्लांट सेल्स में ये नहीं दिखेंगे, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में नहीं होंगे। अगर ये प्लांट सेल्स में नहीं है मतलब प्लांट सेल्स में सीलिया और फ्लैजेला भी नहीं होंगे शायद, ठीक है, नहीं होने चाहिए पर ऐसा नहीं है। फ्लैजेला एट प्रेजेंट, ठीक है, बहुत जगह में प्लांट सेल्स में, जैसे क्लामाइडोमोनास हो गया, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे लोअर प्लांट्स हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, तो सेंट्रियोल का काम क्या है? बेसिकली सेंट्रियोल कैसे प्रेजेंट है वो थोड़ा देखते हैं। ये कौन सा एंगल है? बचपन में पढ़ा था, राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे दो ठो स्ट्रक्चर्स, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, दिस सेंट्रियोल्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन्स, और ऐसे ही पूरा प्रेजेंट है, ठीक है, कार्ट व्हील लाइक, पूरे परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। और क्या दिखते कैसे हैं? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ये तो मुझे कहीं से भी कार्ट व्हील जैसे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट है, वो दिखता है लाइक कार्ट व्हील, ठीक है। उसको थोड़ा देखते हैं कैसे बने हैं। हमने ट्रिपलेट्स की भी बात की थी, ठीक है। तो क्या है, नॉट और ट्रिपलेट्स हमें बनाना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 5 6 7 8, थैंक गॉड ये बन गया। चलो, कैसा लग रहा है? स्टार जैसा नहीं दिख रहा है? पूरा दिख रहा है ना? अच्छा दिख रहा है नहीं? हाँ, ओके। तो ये जो है, ये पूरा प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे रेडियल स्पोक्स पर प्रेजेंट है। अच्छा, क्या लगता है रेडियल स्पोक्स यहाँ पे कैसे होंगे बच्चों? अच्छा, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो हाउ इज दिस लुकिंग करेंटली? कैसा दिख रहा है ये पूरा? ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है बोलो? नहीं दिख रहा है कोई अच्छा सा व्हील जैसा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये अभी भी व्हील जैसा नहीं दिखता है, ठीक है। मेरा एक भाई है, तो वो बोला कि तूने सुदर्शन चक्र देखा है जो विष्णु के हाथ में होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? तो दिस इज टिपिकली लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्ट व्हील। पता नहीं है,
दिखता है कार्टविल जैसा और क्या, ठीक है। जो पहले देखे थे उनको दिखा होगा कार्टविल की तरह, इसीलिए उन्होंने नाम दे दिया कार्टविल वाला स्ट्रक्चर। चलो, तो ये क्या है, ये सारे ट्रिपलेट्स हैं, ओके। क्या है, अल्फा बीटा अल्फा ट्यूबुलिन ट्रिपलेट्स। कितने ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स, 9 ट्रिपलेट्स टोटल, ठीक है। टोटल 9 ट्रिपलेट हैं। और क्या, ये ऐसे रेडियल स्पोक्स लगे हुए हैं पूरे, ठीक है, ये रेडियल स्पोक्स लगे हुए हैं पूरे। और क्या है, ये है एक सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब, सेंट्रल प्रोटीन हब या फिर प्रोटीनेशियस जो बोला, प्रोटीनेशियस हब, ठीक है। ये सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब है और ये ट्रिपलेट्स हैं, ये ट्रिपलेट्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, एक एक माइक्रोट्यूब्यूल का माइक्रोट्यूब्यूल बनता जाता है, ठीक है। ये सारे जो हैं ये क्या हैं, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है ना। तो यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स 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 ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल। तब क्या होता है, बहुत प्रोटीन फॉर्मेशन होके रहता है पहले से, तो क्या होता है, वो जो मोनोमर होते हैं ना प्रोटीन्स के, ठीक है, वो एक एक आके लग जाते हैं, सिंपल लग जाएंगे तो फिर हमारे प्रोटीन्स के जो थ्रेड्स हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो थ्रेड्स हैं वो बन जाएंगे, ओके। एंड फाइनली ये थ्रेड हैं, वहाँ पे काइनेटोकोर से कुछ थ्रेड आएंगे। मान लो ये मेरा हाथ है, ये वाला एक हाथ है, ठीक है, ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, दोनों आए एक साथ, ठीक है। और क्या हुआ, ऐसे लग गए, ठीक है। ऐसे एक बार लग गए तो फिर वो खींच लेते हैं। काइनेटोकोर जो था पूरा ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर था ना उसको पूरा खींच लिया, ठीक है, साइड से ऐसे, यहाँ से लगा हुआ है कुछ, यहाँ से लगा हुआ है कुछ, तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ा हुआ था ना, ठीक है, हमारे काइनेटोकोर से जो सेंट्रोमियर जुड़े हुए थे उसको पूरा तोड़ देते हैं, पूरा ऐसे वो सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बेसल बॉडी या फिर सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर पूरी, ठीक है, ओके। सेंट्रियोल के ऊपर अगर कोई भी कुछ शीट नहीं है वो या फिर कुछ मेम्ब्रेन नहीं है तो वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, क्या ऐसे खाली नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, एमोर्फोस प्रोटीन्स, आपके बुक एनसीईआरटी कहती हैं amorphous proteins surrounds this centrioles, okay, surrounds the centriole, ओके। तो हो गई ये वाली साइटोस्केलेटन वाली पार्ट पूरी हो गई है, ठीक है। साइटोस्केलेटन में कैसे होता है काम, कैसा क्या होता है, वो सब पूरा हो गया है, ठीक है। तो हो गई, चलो ये खत्म। दिस एंड्स योर लेक्चर ऑन साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट विल बी मूविंग ऑन टू न्यूक्लियस। Letting you think out of box.